गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, हमारा देखिए क्लास का दो तीन क्लास हो चुका है, जिसमें कि हम मिरर मतलब इमेज के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और टाइम बताना पढ़ चुके हैं, और इनके बीच का मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में हम एंगल बनाना पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये सब क्लास जाके देख सकते हैं। और देखिए, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे देखिए, आप यहाँ तक पढ़े हैं कि 2 और 3, जैसे ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि 2 और 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब विपरीत का मतलब एक दूसरे के बीच में, मतलब इनके बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर 0 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कोई भी एंगल दे दे हमको, थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा हम किसको कहते हैं, एंगल को कहते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दे, हम क्या, आपको एक फॉर्मूला बताए हैं 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। और इसको आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। और आइए आज हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई होती है, इनके बीच में एक घंटे में कब 0 डिग्री का कोण बनता है, कब 180 डिग्री का, सॉरी, कब नहीं, कितनी बार बनता है, क्योंकि कब बनेगा ये सब तो हम आपको बता दें। ठीक है, मतलब कितनी बार एक घंटे में कितनी बार बन सकता है, और 12 घंटे में कितनी बार बन सकता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, और कितने मिनट के अंतराल पर बनेगा। ठीक है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको क्लास एकदम ध्यान से करना है। तो देखिए, पहले हम आपको एक बात बता दें कि प्रत्येक घंटे में, ठीक है, प्रत्येक मतलब किसी एक घंटे में, किसी एक घंटे में, ठीक है, किसी एक घंटे में कोई भी एंगल, चाहे वो 0 डिग्री हो, ठीक है, चाहे वो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार बन सकता है। जैसे लेकिन इसमें क्या है, 0 डिग्री और 180 डिग्री इसमें नहीं आता है। देखिए, 90 डिग्री हो, या फिर क्या हो, 360 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, या फिर 75 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो। ठीक है, ये सब क्या होंगे, 2 बार बनेंगे। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या होंगे, एक घंटे में केवल एक ही बार बनता है। हम आपको अभी वो समझाने वाले हैं, लेकिन अभी हम आपको क्या है, एक रफली बताने वाले हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, सबसे छोटा कोण है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 0 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनता है। ठीक है, कितनी बार बनता है, और फिर जब एक बार बन जाता है तो वो दोबारा कितनी मिनट के अंतराल पर बनेगा। ठीक है, ये सब आपको देखना है अब इस क्लास में। तो देखिए, हम यहाँ पर लिख लिए 0 डिग्री। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 0 डिग्री का कोण जो होता है वो घंटे में एक ही बार बनता है। ठीक है, एक घंटे में एक बार बनता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि 0 डिग्री का कोण मतलब क्या, जैसे क्या होता है ना, हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या होगा, जब हम इसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे, जब हमको विजुलाइज कब कर पाएंगे, जब हमको इसके बारे में सारा कुछ पता हो। अब देखिए, 0 डिग्री का कोण कब, क्या इसका क्या मतलब है, मतलब जो हमारी घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी में जो मिनट की सुई और घंटे की सुई होती है, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितनी बार बनता है। ठीक है, 0 डिग्री का कोण मतलब घड़ी में जो मिनट की सुई और घंटे की सुई होती है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है एक घंटे में। ठीक है, ये हमको जानना है। तो हम आपको बता दें कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो एक घंटे में केवल एक ही बार बनता है। और देखिए, एक घंटे में आपको, देखिए, इसका उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, आपको क्या याद करना है, बस कल 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण एक घंटे में केवल एक ही बार बनता है। ठीक है, एक घंटे में केवल एक ही बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनता है। ठीक है, अभी हम आपको अच्छे से लिखवा देंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको देखिए, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट है आपको बस वो समझना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो एक घंटे में एक बार बनता है। घड़ी और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार बनता है। और ठीक है, एक घंटे में एक बार बनता है, तो आप बोलेंगे 12 घंटे में तो 12 घंटे में तो 12 बार बनेगा। तो ऐसा भी नहीं है, और 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। क्योंकि, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा 11 बजे और 1 बजे के बीच में ये क्या था, हमारा 12 होता है, कॉमन होता है। ठीक है, 11 और 1 मतलब कितना घंटा हुआ, तो हम बोलेंगे 2 घंटा हुआ। इन 2 घंटों के बीच में हमारा क्या होता है, एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है। अब हम आपको लिखवा देते हैं, और आपको ठीक है, आपको ये पता चल गया कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो एक घंटे में, यहाँ पर हम आपको लिखवा देते हैं, एक घंटे में 1 आवर, एक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, एक घंटे में एक बार बनता है, और
12 घंटे में 11 बार बनता है। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में 11 बार बनता है। और जब 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो आप बताइए 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो हम बोलेंगे 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा, आपको ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन बस इन्हीं से बन जाएगा। इसका डीप समझे ना समझे आपको कोई मतलब है नहीं, आपको क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएगा। तो आप इतना समझिए कि बस 0 डिग्री का कोण क्या होता है हमारे घंटे में, जो हमारी घड़ी होती है उसमें एक घंटे में 1 बार बनता है, और लेकिन 12 घंटे में 11 बार ही बनता है। क्योंकि देखिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि 11 और 1, अगर जैसे अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि मतलब ऐसा कौन सा घंटा है जब ऐसा कौन सा टाइम है जब क्या हो कि 0 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है, तो आप बोलेंगे 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, हमारा घंटे, हमारी जो घड़ी और मिनट की सुई के बीच में जो एंगल होता है वो केवल एक ही बार बनता है 0 डिग्री का। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक ही बार बनता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि कितनी बार बनता है। लेकिन अभी हमको ये भी जानना है कि जब एक बार वो बन जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक बार किसी टाइम पर बन गया, तो दूसरी बार जब बनेगा तो वो कितने मिनट के अंतराल पर बनेगा, उसको मतलब दोबारा बनने में दोबारा उन दोनों को 0 डिग्री का एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए अब यहाँ से हम क्या लिखे हैं कि 11। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं ना 11 बार कितने घंटे में बनता है, 12 घंटे में। तो यहाँ पर हम लिख लिए 11 बार बनता है 12 घंटे में। तो एक बार कब बनेगा, तो हम बोलेंगे 12/11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12/11, लेकिन ये क्या है, घंटा है। और हम क्या कर लेते हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 × 60/11। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 × 60/11 बराबर 720/11। अब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 11 छक्का 66, ये हो गया। उसके बाद 6 जीरो आए, 11 × 5 = 65, और क्या हो गया 65 सही 5/11 मिनट। एक बात आपको ये याद रखना है, ठीक है, एक बार ये है, एक बार बराबर, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, आपको देखिए दो बात ध्यान देनी है, क्या, एक ये बात ध्यान देनी है जो हम क्या किए हैं यहाँ पर बंद किए हैं, डब्बे में बंद किए हैं। एक बार आपको ये बात ध्यान देनी है कि एक बार में, अब देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए रफली हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दे दिया गया कि हमारी घड़ी में 1:30 पर, एक बार 1:30 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो बताइए अब दूसरी बार, ठीक है, अगला वो कौन सा टाइम होगा जब क्या होंगी, वो पुनः 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमको देखिए अब सिंपली क्या कर लीजिए, इसमें 65 सही 5/11 मिनट क्या कर लेंगे, हम ऐड कर देंगे, इसमें 65 से 5/11 मिनट ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो दूसरा टाइम पता चल जाएगा जब क्या होगी, वो दोबारा 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसलिए क्या है, आपको ये 65 से 5/11 मिनट आपको ध्यान देना है। और देखिए अभी इसका यूज है आगे, ठीक है, अभी इसका यूज आगे है, इसलिए आपको ये बात तो ज़रूर से ही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा, तो मतलब अब देखिए इसका मतलब हो गया कि हर 65 से 5/11 मिनट के अंतराल पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये अब क्या हो गया, हमारा 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है, मतलब कंपलसरी है, नोट कीजिएगा, नहीं तो देखिए बाद में क्या होता है, हम भूल जाते हैं। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अच्छे से हम अपना उसको नोट किए हैं, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आइए अब हम देख लेते हैं 180 डिग्री के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि 180 डिग्री के बारे में हमारा क्या क्या है। तो यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी 0 डिग्री की तरह ही सेम सब कुछ क्या है, 0 डिग्री की तरह ही होता है। क्योंकि देखिए क्या हमारा 0 डिग्री में क्या होता है, 0 डिग्री में होता है कि घड़ियाँ जो सुइयाँ होती क्या है, एक दूसरे पर संपाती होती है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप की होती हैं। और लेकिन वही क्या होता है 80 डिग्री, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, बस यही बात है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। और 180 डिग्री में क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, बस यही बात है। और सारा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वही है कि मतलब इसमें भी हमारा क्या होता है कि जो घड़ी जो सुइयाँ होती हैं वो एक घंटे में एक बार 180 का कोण बनाती हैं। और
प्रत्येक, ठीक है, और मतलब 1 घंटे में एक बार बनाती हैं और 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, 11 बार बनाती हैं। और इसमें देखिए, इसमें कॉमन टाइम कौन सा होता है, तो ये हो गया हमारा घड़ी, ये हो गया, इसमें हमारा कॉमन टाइम होता है 5 और 7 बजे के बीच में, ठीक है। 5 और 7 बजे के बीच में क्या होती हैं, हमारी जो सुइयाँ होती हैं वो एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितनी बार, एक ही बार। आपको ये टाइम, आप ये टाइम याद रख सकते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन अगर पूछता है, मतलब क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको आप ही इसको याद रख सकते हैं ये टाइम कि 5 और 7 बजे के बीच में जो हमारी सुइयाँ हैं वो क्या होंगी, एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। और सारे घंटे में कितनी बार बनाएंगी, एक एक बार बनाएंगी। और इन 2 घंटों में क्या होंगी, केवल एक ही बार बनाएंगी। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, यहाँ से हो गया 12 घंटे में 11 बार बनेगा। तो और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो हम बोलेंगे 22 घंटे बनेगा। और देखिए सेम वही है, अगर हम इसको भी निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा कि कितने मिनट के अंतराल पर ये पुनः 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसमें भी सेम वही आएगा कि 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर ये क्या होगा, पुनः 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये क्या है, हमारा मिनट है, ठीक है। ये बात हो गया। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री का देखिए सेम ही है, बस केवल क्या है, एक जो कॉमन टाइम है वो चेंज है और सब कुछ क्या है, सेम है। तो ये 2 हो गया। अब हम देख लेते हैं 90 डिग्री का अपना, ठीक है, कि 90 डिग्री के विषय में क्या है, कि वो कितनी बार बनाएगा और कितने टाइम के अंतराल पर बनाएगा। तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए जो 90 डिग्री की स्थिति होती है वो 1 घंटे में हमको कितनी बार मिलती है, 2 बार मिलती है, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। और 1 घंटे में 2 बार मिलती है, लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति केवल कितनी बार मिलती है, 22 बार मिलती है, ठीक है। 12 घंटे में केवल 22 बार मिलती है, क्योंकि इसमें अब आप बोलेंगे इसमें कौन कौन सा कॉमन टाइम होता है, तो हम बोलेंगे 2 और 4 बजे के बीच, ठीक है। जैसे ये हमारी घड़ी हो गई, ये हो गई हमारी घड़ी। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार मिलती है, लेकिन एक जो हमारा 2 टाइम होता है जिसमें क्या होता है, केवल एक ही बार मिलता है। कौन कौन सा टाइम है, वो 2 बजे और 4 बजे के बीच में, ठीक है, 2 से 4। और एक टाइम और होता है 8 से 10, ठीक है, इसमें भी एक बार मिलता है और इसमें भी एक बार मिलता है। तो कितना हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चला 12 घंटे में केवल 22 बार बनेगी, ठीक है। 12 घंटे में केवल 22 बार बनेगी, 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार बनेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि कितनी बार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 22 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में ना, 12 घंटे में 22 बार बनेगा। ये हो गया हमारा, देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो हम बोल दें कि 12 घंटे में 22 बार बनेगा, क्योंकि तो हमारे जो दो टाइम है क्या है, इसमें 2 बजे से और 4 बजे के बीच में केवल एक ही बार बनेगा, और 8 बजे से 10 बजे के बीच में भी केवल एक ही बार बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ से इसमें भी आपको टाइम पता करना होगा कि एक बार अगर बन गया तो दूसरी बार बनने में कितने मिनट के अंतराल पर ये दूसरी बार बनेगा, ठीक है। तो देखिए यही सब निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, 12 घंटे में कितनी बार बना है, 22 बार। तो आप बताइए 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, ठीक है। देखिए 12 घंटे में 22 बार बना है, तो एक बार बनने में, ठीक है, हमको क्या निकाल, यहाँ पर टाइम नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, बार, मतलब कि एक बार बनने में। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमको एक बार बनने में टाइम लगेगा 12/22, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, और देखिए ये 12 क्या है, हमारा घंटा है, ठीक है। अब इसको हम बदल लेते हैं मिनट में। तो यहाँ से हमारा जाएगा एक बार बराबर 12 गुणे, अब बताइए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, बट्टे 22 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 11, तो हमारा कितना जाएगा, 360/11। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 11 33, 3 0, 11 दूनी 28, 32 सही 8/11। क्या आ गया हमारा, 32 सही 8/11, मतलब एक बार अगर किसी भी टाइम पर बना है तो उसमें अगर हम 32 सही, तो दूसरी बार कब बनेगा, 32 सही 8/11 मिनट के बाद दूसरी बार क्या होगा, हमारा पुनः क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात ध्यान देनी है। आपको देखिए, ठीक है, यही बात ध्यान देनी है। और एक बात ये ध्यान देनी कि कोई भी एंगल हो,
ठीक है। कोई भी एंगल, जैसे हम देखें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल जो है वो 1 घंटे में केवल एक ही बार बनता है, और जो 90 डिग्री का है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर और कोई भी एंगल हो, जैसे ये मतलब क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि मतलब इतने डिग्री का कोण है तो मैक्सिमम 1 घंटे में कितनी बार बन सकता है, तो आपको ये बात ध्यान देनी कि मैक्सिमम 1 घंटे में कोई भी एंगल हो कितनी बार बन सकता है, केवल 2 बार बन सकता है, ठीक है, केवल 2 बार बन सकता है। और जैसे अगर आपको जैसे ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि हमारे घड़ी में 2 बजे और 4 बजे के बीच में 2 बजे और 4 बजे के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आपको ये बात ध्यान देनी कि 2 और 4 बजे के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल केवल क्या होता है, एक ही बार बनता है। तो ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये टाइम जो है, ये टाइम आपको ध्यान देना है, ठीक है, टाइम आपको याद रखना है। तो देखिए ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि कितनी बार बनेगा और कितने मिनट के अंतराल पर बनेगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ अपने एरर वाले क्वेश्चन। जैसे हमको दिया गया रहता है कि हमारी जो घड़ी है वो इतने मिनट लेट हो गई, इतने मिनट फास्ट हो गई, तो वो अब सही समय कब बताएगी, ठीक है, वो सही समय कब बताएगी। उससे पहले एक हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक क्वेश्चन हमसे जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 6 बजे और 7 बजे के बीच में, ठीक है, 6 बजे और 7 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से 3 मिनट के अंतराल पर होंगी। अब देखिए, अब हमको क्या पूछा है, यहाँ पर टाइम पूछा है कि कब 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे से 3 मिनट के अंतराल पर होंगी। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन लगेगा, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान देना है कि अब आप ये बताइए, जो हमारी घड़ी मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो हम बोलेंगे जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में जब वो 6 डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए 3 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम बोलेंगे 3 मिनट में बनाएगी 3 गुणे 6 डिग्री बराबर 18 डिग्री का कोण, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए सिंपल हो गया होगा कि अब आपका क्वेश्चन ये हो गया होगा कि 6 बजे और 7 बजे के बीच में वो कौन सा समय है जब क्या होगा, 18 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच में। तो बोलेंगे अब आप बोलेंगे कि ये तो सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से अपना फार्मूला लगा लेंगे, जो कि पहले हम अपना बताए हुए हैं कि क्या होता है, हमारा टाइम वाला फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है 30h प्लस माइनस थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, एंगल होता है, इतना तो आप लोग जानते हैं, प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए 30 हो गया, और हमको बोला है 6 एवं 7, मतलब छोटा कौन है, 6 है, ठीक है, प्लस माइनस और क्या हो गया यहाँ पर हमारा 18 हो गया, 2/11। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। और हमको देखिए सॉल्व करने के लिए भी बताएं कि कब आपको निगेटिव, मतलब इसको कब निगलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया 180 प्लस माइनस 80 इंटू 2/11, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो हम आपको सॉल्व भी करके बता देते हैं। ये हो गया 198 इंटू 2/11, ये हो गया हमारा। और यहाँ से हो गया, ये हम क्या प्लस वाला साइन लिए हैं और यहाँ पर माइनस वाला साइन कंसीडर कर रहे हैं। तो 180 में से 18 जाएगा, कितना आएगा, देखिए 10 में से 8 गया 2, और 7 में से गया 6, 162 इंटू 2 डिवाइड बाई हो गया हमारा 11। अब अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा जा रहा है 11 का 11, 11 88, मतलब कितना आ गया, ये हमारा गया 36 डिग्री। और सॉरी ये हमारा देखिए मिनट है, ठीक है, मिनट है, मतलब ये डिग्री नहीं है, ये हमारा मिनट आएगा। ये हमारा क्या है, टाइम है, टाइम है तो मतलब क्या आएगा, मिनट आएगा। और यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 29 सही 5/11 मिनट। देखिए हम आपको क्या बोले थे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर प्रत्येक घंटे में कोई भी एंगल हो कितनी बार बनता है, तो हम बोले थे कि आपको 2 बार बनता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो देखिए 2 टाइम आया ना एक, और हम आपको क्या बोले थे, अगर यहाँ पर जो मिनट आया, अगर इसका मान 60 डिग्री से 60 मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, वो हमारा क्या होता है, अमान्य होता है। क्योंकि हमारे घड़ी में जो हमारी मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर लगाने में 60 मिनट ही चलती है,
ठीक है, कितना मिनट चलती है, 60 मिनट ही चलती है। तो उससे ज़्यादा अगर आएगा तो उसको हमको क्या करना होगा, छोड़ देना होगा, क्योंकि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अमान्य हो जाएगा। देखिए हमारा हमको दो टाइम कौन सा का, एक 6:36 पर और दूसरा क्या हो जाएगा 6:29 सही 5/11 पर क्या होगा, ये दो टाइम है जब क्या होगा एक घड़ी और मिनट की सुई के बीच में हमारा 18 डिग्री का कोण बनेगा। या तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से 6 और 7 बजे के बीच ये दो टाइम है जब क्या होंगी, घड़ी की दोनों सुइयाँ होंगी एक दूसरे से क्या होंगी, 3 मिनट के अंतराल पर होंगी। ठीक है, 3 मिनट के अंतराल पर होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब क्या होगा, जब आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड हो या फिर इजी हो, मॉडरेट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे उन्हीं पुराने कॉन्सेप्ट पर ही लगता है हमको। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपना जो कॉन्सेप्ट है पहले का उसको माइंड में रख कर अच्छे से चलना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एरर वाला। ठीक है, जैसे एरर वाला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे या फिर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए कि हमको जैसे क्वेश्चन दिया गया रहता है, जैसे कोई घड़ी है प्रतिदिन क्या होती है 10 मिनट तेज़ हो जाती है। ठीक है, जो हमारी हमारी कोई घड़ी है वो क्या होती है प्रतिदिन 10 मिनट तेज़ हो जाती है। अब यदि इसे रविवार सुबह 10 बजे सेट किया जाए, ठीक है, रविवार 10 बजे सुबह अगर हमको क्या है उसको सेट करें, तो अब हमको पूछा है तब कितने दिन के बाद, ठीक है, सेट करने के कितने दिन के बाद यह पुनः सही समय दर्शाएगी। मतलब कि क्या हो, जैसे क्या होता है कोई भी घड़ी तेज़ हो या स्लो हो, क्या होगा, जैसे आज 4 मिनट आज तेज़ हो रही है, 4 मिनट कल तेज़ हो रही है, तो ऐसे से करके क्या होगी, कभी तो वो 60 मिनट तेज़ होगी, 60 मिनट तेज़ होगी ना, तो 60 मिनट तेज़ होगी मतलब 1 घंटा तेज़ हुई। अब देखिए 1 घंटा तेज़ हुई, धीरे धीरे कितना घंटा तेज़ होगी, 12 घंटा। जब 12 घंटा वो तेज़ हो जाएगी तो मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगी, जो हमारी जो घड़ी ख़राब है और जो घड़ी सही है वो क्या होगी, दोनों एक सही समय दर्शाएगी। आज नहीं दर्शाएगी लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या होगी, दर्शाएगी। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमको अब करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम अपना एरर वाला क्वेश्चन करवाते हैं। मतलब जो जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं आज उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल हम आपको एरर वाले क्वेश्चंस अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, अगर आज ही करवा देंगे थोड़ा हाथ पाँच हो जाएगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।